हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं पीएचडी करने के फ़ायदे और नुकसान। अब देखो, सबसे पहले जो पीएचडी की फुल फॉर्म हम डिस्कस कर लेते हैं। पीएचडी जो है उसको हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो आपका पहला बेनिफिट क्या हुआ कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है कि ये सबसे हाईएस्ट डिग्री मानी गई है एजुकेशन की फील्ड में, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि आप एक हाईली एजुकेटेड पर्सन के उसमें गिने जाओगे समाज के अंदर, और आपको लोग सुनना चाहेंगे क्योंकि आप एक अच्छे खासे एजुकेटेड पर्सन के बीच आओगे। अब उसके बाद अगर आपका कोई सपना है कि प्रोफेसर, लेक्चरर या फिर साइंटिस्ट बनने का, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे रिसर्च करके आते हो और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आप अच्छे से उसके अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, तो आप इन सभी फील्ड में भी जा सकते हो। नेक्स्ट है कि इसको करने के लिए हमें मिनिमम 3 to 5 ईयर्स जो है आपके वो लगते ही हैं। ठीक है, अगर आपका नेट जेआरएफ या फिर यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट अगर आपका क्लियर है, तो आपको फर्स्ट 2 ईयर जो है वो 37,000 दिए जाएंगे, जो पहले की 31,000 थे, और अब जो है 31,000 जो स्टार्टिंग के 2 साल है उसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट उसके 2 साल बाद आपको 42,000 जो है एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है पीएचडी करने के दौरान। इसके बाद इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप एक ही सब्जेक्ट में और पूरे टाइम आपके माइंड के अंदर वही रिसर्च और वही रिसर्च पेपर जो कि आप पूरे दिन पढ़ते हैं, लैब का काम, यही सब चलता रहता है। 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है पीएचडी लाइफ के अंदर। एक तो कि आप उस पीएचडी को करने के लिए क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं, क्या आपके उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको पीएचडी जो है वो एक बर्डन की तरह लगेगी। नेक्स्ट है, अगर आपका एडवाइज़र अच्छा नहीं है या एडवाइज़र आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो भी आपको पीएचडी जो है वो एक बर्डन लगने लगती है। आपको बस लगता है कि फटाफट इसको ख़त्म करो। बहुत सारे रीजंस भी रहते हैं जब आपको पीएचडी जो है वो ऐसा होता है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे ख़त्म करनी है। इसके पीछे बहुत सारे आपके फैमिली भी हो सकती है, और भी बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो रहते हैं कि फटाफट इस डिग्री को ख़त्म करना है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप इस फील्ड में बोर फील करने लगते हो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो भी आप जो पीएचडी की डिग्री है वो कहीं ना कहीं बर्डन लगने लगते हैं। लेकिन अगर आपके एडवाइज़र्स अच्छे हैं और आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो फिर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, और प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप वहाँ पर काम करके और अपना जो रिसर्च का काम है वो भी अच्छे से कंप्लीट करके एक अच्छी स्कॉलरशिप भी वहाँ से यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो उसका नुकसान है कि आप समाज या फिर दुनिया से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप कट ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि पूरे टाइम आप, अगर आप मॉर्निंग आवर्स की बात करें तो आप लैब में रहेंगे, उसके बाद आप रूम पे भी आते हैं तो आपके माइंड में फिर से वही कि रिसर्च से रिलेटेड जो काम है वो सब चलता रहेगा। आपको पेपर लिखना है, आपको चैप्टर्स लिखने हैं, आपको रिव्यू करना है, कुछ भी करना है, आपको पूरे दिन आपके दिमाग में वही सब चलते रहते हैं कि मुझे कल ये करना है, आज ये करना था। फिर आप रूम पे आकर भी आप उसी चीज़ के बीच में फंसे रहते हो। तो कहीं ना कहीं आप दुनिया से और अपनी फैमिली से और जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उससे आप थोड़ा सा कट ऑफ कर लेते हो, क्योंकि आपका पूरा जो ध्यान है वो अपनी पढ़ाई पर हो जाता है, और पूरे टाइम आप पढ़ने के लिए पूरा उसी के बीच में रहते हो कि आपको अपनी रिसर्च से रिलेटेड जो है वो पढ़ना है। तो कई बार कुछ लोग जब हम पीएचडी भी करते हैं तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहने लगते हैं कि ये तो पागल है, ये तो पागल हो गए हैं पीएचडी करते करते। तो ऐसा है कि क्योंकि आप एक सब्जेक्ट के पीछे आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरे टाइम आपको वो रिसर्च में देना पड़ता है, हर समय आपको उस रिसर्च के बारे में जो आप आइडिया पे काम करें वो पूरे टाइम आपके माइंड में चलता रहता है, तो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाते हो उस समाज से। तो लोगों को आप अजीब ही लगने लगते, तो ये बहुत नॉर्मल है, और ऐसे लोगों की आपको सुननी भी नहीं चाहिए, तो छोड़ो उनको। तो फिर बस यही कुछ आपके नुकसान थे, और सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये डिग्री जो है आपको करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और आप इंटरेस्टेड हो तो अच्छी खासी आपको जो
स्कॉलरशिप है, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। देन आप अपनी एमएससी के बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसके अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं। और रिसर्च करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो आप इंडिया और इंडिया से बाहर अपनी रिसर्च को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। लोगों के बीच आप अपनी रिसर्च को प्रेजेंट कर सकते हैं और इंडिया के बाहर भी आप अपनी जा कर के रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड जो है वो आपके लिए ओपन भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे नुकसान ही है, बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं पीएचडी के। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इतनी बड़ी डिग्री कर रहे हैं तो उसके पीछे भी आपको कुछ चीज़ें जो है वो पीछे छोड़नी पड़ती है। मतलब टाइम जो है आपको अपना पूरा जो टाइम है वो सिर्फ रिसर्च को ही देना पड़ता है। आप उसके साथ आप कुछ और चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सोचें कि मैं प्रिपरेशन कर लूँ किसी चीज़ की या कुछ और कर लूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो पाता है। जब आप पूरी तरह से अपनी पीएचडी की डिग्री में एंटर कर चुके होते हो तो आपका माइंड जो है उसी तरह से उस आइडिया पे पूरे टाइम बस आपको वही रहता है कि इस फटाफट इसको जो है आपको कंप्लीट करना है, आज ये वाला ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करना है, कल ये करना है। तो वही सब आपके माइंड में चलता रहेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।